शिन पेन का नाम आपने सुना है या फिर आपने शिन पेन रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है? नहीं? तब आप नहीं समझेंगे शिन पेन कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट? और अगर आपको शिन पेन अभी हो रहा है तो उसको अभी हम एड्रेस करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि शिन पेन होता क्या है। आपकी जो शिन बोन होती है, करेक्ट, होता क्या है, उस पर जब स्ट्रेस आपको ज़्यादा हो जाता है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है कि आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को अडाप्ट नहीं कर पाती है, उससे आपको शिन स्प्लिंट्स या शिन पेन शुरू हो जाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि आप जब दौड़ना शुरू करते हैं, जब भी आपने नया नया वर्कआउट करना शुरू किया, आपने दौड़ना शुरू किया, तब आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपने पिकअप कर लिया। मतलब पहले ही दिन गए, मैं गया 5 किलोमीटर इकट्ठे दौड़ के आ गया, 10 किलोमीटर या जो भी आपके हिसाब से लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा आप करके आ गए। और जब आपने ये रिपीटेडली किया कुछ दिनों तक या हफ्तों तक, तो आपकी बॉडी गिव अप करने लगती है। जब भी ये आप देखोगे शिन पेन जब होता है, ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है टू टेल यू कि आपको स्ट्रेस वहाँ पे है, आपके शिन पे ही वो स्ट्रेस है। और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण होता है इसका कि जब आपने दौड़ना शुरू किया तो जो आपके जूते का सिलेक्शन है वो गलत है। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दौड़ते हैं तो आपके हर पैर पे जितनी बार आप लैंड करते हैं, आपकी बॉडी का 3 गुना वेट उस बार हर पैर पे आपके पड़ता है। मतलब अगर आपका वेट 50 किलो है तो करीब 150 किलो के आसपास आपके हर पैर पे हर स्टेप पे आपका वेट पड़ता है। और सोचिए आप कि 1 मिनट में आदमी 160 से 180 स्टेप्स तक लेता है, तब आप सोचिए आपके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, राइट? तो जब इतना स्ट्रेस होता है और जो जूता आपका है, अगर उसमें प्रॉपर एनर्जी रिस्पॉन्स नहीं है, उसमें प्रॉपर कुशन नहीं है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। शिन पेन होगा, आप देखोगे बाद में नी पेन होगा और कहीं और जगहों पे आपका पेन शुरू हो जाता है। तीसरा रीज़न जो शिन पेन का है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं जान लेना। वो इसलिए होता है कि आपका जो पैर होता है फ्लैट फुट हो। फ्लैट फुट एक ऐसा रीज़न है जिसमें आप ज़्यादा कंट्रोल तो कर नहीं सकते। जैसे हम पैदा हुए हैं, भगवान ने जैसे पैदा किया वैसे ही हम रहेंगे, हमारा पैर वैसा ही रहेगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पैर है वो प्रोनेट करता है। जब हम लैंड करते हैं, जो हमारी आर्च होती है, क्योंकि वो आर्च इतनी वो स्टिफ नहीं है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से हमारा पैर अंदर की तरफ में जो है टिल्ट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट जाता है, आपका शिन जो है ज़्यादा इम्पैक्ट लेता है। ये तीसरा रीज़न हो गया। और चौथा एक और रीज़न है, अगर आपके ग्लूट्स, जो आपकी ग्लूटियस मसल्स होती हैं हिप्स में, अगर वो वीक हैं या स्टिफ हैं या आपके नीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, अगर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तब भी आपके शिन में पेन शुरू हो सकता है। तो अगर ये हमने जान लिया कि हाँ, इन कारणों की वजह से आपको शिन पेन हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन कारण को पहचानिए। अगर आपको पता चल गया कि हाँ, जूता आपका गलत था, आपने सही जूता ले लिया, आपको पता चल गया आप ज़्यादा दौड़ रहे हो, आपने वो वॉल्यूम कम कर दिया, या फिर अगर आपके वीक ग्लूट्स मसल्स हैं या स्टिफ ज़्यादा हैं, आप उस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद भी आपको ये तो देखना है कि आपको फिर से शुरू करने के लिए पहले आपका पेन कैसे जाएगा, राइट? वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट, कोई क्वालिफाइड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आसपास मिलता है, आप डेफिनेटली उसके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। बट आप घर पे क्या कर सकते हैं? आइस पैक बनाइए। आप फ्रिज से आइस निकालिए और काफ़ी सारा आइस निकालिए और उसको एक मोजे में या एक कोई पतला सा सूती कोई कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध लीजिए और उससे उसको इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके शिन के पूरे चारों तरफ से वो प्रॉपर जो है उसको फोल्ड करके आप लपेट सकते हैं। और 15 मिनट तक आप ऐसा आइस पैक बना के आप जो है उस पर रखिए। ऐसा आप 2 से 3 बार करिए। 2 से 3 बार आप हर 3 घंटे पे या 4 घंटे पे कर सकते हैं पहले कुछ दिनों तक। और उसके बाद में आप देखोगे, आप दिन में 2 बार भी करोगे तो करीब 1 से 1.5 हफ्ते में आपका पेन काफ़ी कम होने लगेगा। एक और चीज़ है, आइस पैक्स जो होते हैं ये आपको मिलते भी हैं जो है मार्केट पे या अमेज़ॉन पे या कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।
अगर प्रॉपर आपको आइस पैक्स मिल गए जो आप रेफ्रिजरेटर में रख के फ्रीज कर सकते हो या फिर माइक्रोवेव में रख के आप उसको हॉट पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको देखनी जरूरी है कि उनकी जेल जो है वो ड्यूरेबल है, अच्छा हीट या कोल्ड करता है कि नहीं करता है। ये अगर आप ये कोल्ड थेरेपी करेंगे तो इससे एक्चुअली आपको जो आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको घटाने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी इसके साथ और क्या कर सकते हैं कि आप घास पे नंगे पाँव चलिए, आप दौड़िए मत, नॉर्मल से धीरे धीरे आप नंगे पाँव चलिए। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपकी वर्किंग मसल्स में, और यहाँ पे लेग्स हैं वर्किंग मसल, जब आप वॉक कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे होगा, उससे भी आपकी बॉडी धीरे धीरे वार्म होगी और उससे भी मदद मिलती है। आपने मान लो 15-20 मिनट वॉक कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करना शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे इन कंजंक्शन विद जो मैंने बताया आपको, चाहे आपका शूज़ सेलेक्ट करना है दूसरा, या फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अगर वीक कोर या फिर वीक ग्लूट्स हैं इन पे ध्यान देना है, या फिर आपका जो वॉल्यूम है उसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है, क्रॉनिकली नहीं बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके शिन पेन में आपको बहुत मदद मिलेगी। गुड लक गाइस।